सर हमारा एक क्वेश्चन और है कि ये बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जो होती है वो कब कैसे दायर की जाती है, इसके बारे में थोड़ा। जब याचिका हाईकोर्ट में आएंगे तो हाईकोर्ट को रिट कोर्ट कहा जाता है। रिट कोर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैं शुरू में आपसे बताया था कि जुडिशरी इज द प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहने का मतलब हम इस भारत क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं, तो भारत के राज्य क्षेत्र में रह के हम भारत के समस्त कानूनों का पालन कर रहे हैं। तो जब हम भारत के राज्य क्षेत्र में रह के भारत के समस्त कानूनों का पालन कर रहे हैं, हम अपनी समस्त दायित्वों का पालन कर रहे हैं, नागरिक होने के नाते हम इनकम टैक्स दे रहे हैं, सारे टैक्सेस दे रहे हैं, तो जिस तरीके से एक पिता का या पालनकर्ता का अपने अधीनस्थों के प्रति कर्तव्य होता है, उसी तरीके से राज्य का कर्तव्य होता है कि राज्य क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के हितों की संरक्षण करे। अब कौन से हित? वो हित जो हमें संविधान के द्वारा दिए गए हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं, जिसमें इक्वालिटी का राइट है, फ्रीडम का राइट है, और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, एजुकेशन का राइट है, रिलीजन से संबंधित राइट है, बहुत सारे राइट्स हैं। जब कभी हमारे ये राइट्स वायलेट होते हैं, इन राइट्स के वायलेशन पे हम इन राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए हाईकोर्ट आते हैं, तब हम आते हैं रिट में। जब हम रिट में हाईकोर्ट आते हैं तो ये समझ में आता है कि रिट क्या है, रिट कितने प्रकार की होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 में टाइप ऑफ रिट्स बताए गए हैं। 5 टाइप के रिट्स बताई गई है। उसमें भी एक जो आप हेबियस कॉर्पस का नाम लिया, उसमें हेबियस कॉर्पस है, प्रोहिबिशन है, सर्शियरी है, क्यू वारंटो है, मैंडमस है। ये अलग अलग प्रकार के रिट्स हैं, अलग अलग प्रकार के ऑर्डर पास करती है इन रिट्स के अंदर, लेकिन ये एग्जॉस्टिव नहीं है। इसके अलावा और प्रकार की रिट्स भी हो सकती हैं। आपका क्वेश्चन स्पेसिफिक बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए है। इसको सबसे इंपॉर्टेंट रिट कहा गया है क्योंकि ये रिट किसी भी व्यक्ति की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से जुड़ी हुई है। कई बार क्या होता है कि, हालांकि अब तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन पहले ये होता था कि पुलिस किसी व्यक्ति को डिटेन कर ली, उसको ले जाकर के कहीं ऐसे रखा हुआ है, उसको टॉर्चर कर रहे हैं, उसके घर वालों की कंप्लेंट नहीं लिख रहे हैं, उस व्यक्ति का उसके घर वालों को कुछ पता ही नहीं कि वो कहाँ है। या कोई थर्ड पर्सन आपके फैमिली के किसी मेंबर को या किसी महिला को या किसी को ऐसे डिटेन कर लिया जाए जिसके बारे में कोई खोज खबर नहीं हो रही है। आप पुलिस के पास जा रहे हो, आपको पुलिस नहीं सुन रही है। आप किसी अथॉरिटी के पास जा रहे हो, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जा रहे हो, आपको कोई नहीं सुन रहा है। लेकिन अब यहाँ पे किसी व्यक्ति की जो नहीं पाया जा सक रहा है, जो लापता है, जो गायब है, उस व्यक्ति की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी पे थ्रेट है। तो यहाँ पे न्यायपालिका अपना दंडादेश देती है, वो हेबियस कॉर्पस की रिट इशू करती है अथॉरिटीज को कि ये आपका कर्तव्य है कि उस व्यक्ति को सशरीर इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाए। हेबियस कॉर्पस को हम कहते हैं टू हैव द बॉडी। उस शरीर को, उस कॉर्पस को सशरीर, मतलब उस व्यक्ति को सशरीर न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाए। आप इसको ऐसा कह सकते हो हमारे वकालत की भाषा में, ये रिटों में ब्रह्मास्त्र है जितनी रिट है। बिल्कुल सर। सर कोर्ट में जो कार्रवाई होती है इसमें ड्यूरेशन दिया जाता है, जैसे नोटिस जारी हुआ, सवाल जवाब तलब किए जाते हैं, तो जो समय डिसाइड कोर्ट के द्वारा किया जाता है